है हम लोग ये पिछले करीब 16 साल से कर रहे हैं इसको। भैया इसमें रिवर्ब निकाल दो यार, रिवर्ब कम कर दो। 16 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं और ये प्रार्थना और इनकी बड़ी सिस्टर हैं रचना जी, छोटी सिस्टर, उन लोगों ने मिलके इसको शुरू किया था और मैं इसमें बाद में जुड़ा आके। और ये जो ये हमारे घरों में होता है, जैसे नानी जी कहानियाँ सुनाती हैं, दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं छोटे बच्चों को। और अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कहानियाँ सुनाने का जो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, उससे जो बच्चे होते हैं वो बहुत चीज़ें सीखते हैं। मज़ा तो लेते ही हैं, लेकिन उनको जो लोकल चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है हमारा, बातचीत, खाना पीना, देवता जी, हर चीज़ का उनको कहानी में जो जुड़ते हैं चीज़ें, वो एक विजडम आता है और जो ओरली जनरेशन दर जनरेशन आगे चलता रहता है। तो वो जो एक चीज़ है जो अभी सोशल मीडिया के दौर में कम हो गया था, तो उसको ऐसा लगा कि इसको रिवाइव करना चाहिए। तो जैसे अभी आपने देखा इतने ज़बरदस्त स्टोरी टेलर्स यहाँ थे, वो अफ्रीका से, यूसुफ है उनका नाम ना, एंड पॉलिना, यूसुफू, ओके, एंड राइट, एंड ये लोग प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अपने हिमाचल से भी हो सकते हैं स्टोरी टेलर्स, यू नो। हमारे यहाँ इतनी कहानियाँ हैं पहाड़ों में, तो एक ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, यू नो, कहानी सुनाना और लोगों को मंत्रमुग्ध करना। उसमें संगीत भी जुड़ता है, उसमें थिएटर भी जुड़ता है, उसमें एक्टिंग होती है, उसमें एक्सप्रेशन होता है, पेथोस है, हैप्पीनेस है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग इसको हिमाचल में शिमला में लेके आए, जिससे कि आप लोगों को भी यहाँ पर भी लोगों को उसका स्वाद मिले भी, स्टोरी टेलिंग क्या चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। नमस्कार। Like Mohit said, thank you so much for being here. ये कथाकार का पहला एडिशन है जो पहाड़ों में आया है, और शिमला से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती थी इसको लाने की। और आप लोग इतने उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए हैं। We must have a big round of applause for you guys, the audience. शंखनाद हो गया। शंखनाद हो गया। Shall we start this conversation? कथाकार का एक अहम हिस्सा जो होता है वो conversation होता है with people like Shantanu and Mohit to जाए नहीं मैंने अभी तक। तो उसको दबा के रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग हो जाऊंगा कैसे? तो अगर प्रॉब्लम है इसको निकाल दो आप फिर। नहीं ठीक हो जाएगा। चेक 1 2 3 चेक। हाँ बोलिए। तो ये जो एक अहम हिस्सा होता है वो बातचीत का हिस्सा होता है with people like Shantanu and Mohit who are two exemplary musicians who started out as independent musicians और independent musicians के तौर पे शुरू करके उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपना एक मुकाम बनाया है which the world talks about। पर आज ये दोनों यहाँ पर हैं इस वजह से भी क्योंकि संगीत जो है वो कहानी कहने का एक बहुत सशक्त माध्यम है, और क्योंकि ये फेस्टिवल कहानियों का फेस्टिवल है, ओरल स्टोरी टेलिंग का फेस्टिवल है, परफॉर्मेंस स्टोरी टेलिंग का फेस्टिवल है, इसलिए who better than these two people to talk about how music is a medium for storytelling, right Shantanu? टोटली। पहले नमस्कार सबको। और इतना सुंदर मैंने एक कहानी बताने की, कहने की मैंने वेन्यू आई हैव नॉट सीन। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर। दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड की कोई ऐसे बॉर्न सिंगर कंपोजर नहीं होता, ये भटकते हुए हम पहुंचते हैं यहाँ तक। आई यूज्ड टू वर्क इन सिटी बैंक, आई वाज अ बैंकर। फ्रॉम देयर आई मूव टू एडवर्टाइजिंग, फिर वहाँ से जिंगल्स, फिर वहाँ से घूमते घूमते भटकते भटकते आज हम यहाँ तक पहुँचे। बट कहना ये कि आई एम ए बंगाली। बंगाल में कहानी, टैगोर, सत्यजीत रे, टैगोर के जो पिताजी थे सुकुमार राय, ये सारे माइंड ब्लोइंग स्टोरी टेलर्स थे। स्पेशली सुकुमार राय मस्ट मेंशन। नॉनसेंस राइम्स बच्चों का ये जो प्रथा है, ये जो कि हर चीज़ राइम करने की क्या ज़रूरत है यार, हर शब्द का मतलब क्यों हो,
ऐसे भी तो हो सकता है जो गुलजार साहब करते हैं, छई छप छई छपा के छई। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, बट इसके आवाज़ का एक मतलब है, एक साउंड है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड ये आज जो आपने जो पहले दो किरदार जिन्होंने स्टोरी बताई है, इट्स सो अमेजिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट सारे स्टोरीज आर अबाउट यू एंड मी, द सेंट्रल आइडियाज टुगेदर। सो आई थिंक प्रार्थना, व्हाट हैपेंड वाज, जब मैं विज्ञापन में था, मैं जब देख रहा था, तो मुझे भी एक चाह हुई कि मैं कहानी बताऊं, बट आई वॉज सर्चिंग। माई फर्स्ट एल्बम वॉज अब के सावन विद शुभा मुदगल, जो आपने शायद सुनी हो। What an album. तो आज क्या करने वाले पता क्या है कि ये हम लोगों का ना सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि उसका थोड़ा कम है, मेरा ज़्यादा है, कि हम लोग पर्दे के पीछे हैं मोस्टली। हाँ, तो ये ऐसा सिचुएशन है कि किसी ने मेरे को बताया था कि अच्छा वो कैसी पहली गाना रेखा जी ने नहीं गाया था। इतना बिलीव फैक्टर होता है सिनेमा में कि रेखा जी वही गा रही होंगी और क्या, और कौन कौन। सो आई थिंक हम बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, तो आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ दिस स्टोरीज, बट थोड़ा मैं आपको बताता रहूँगा कि वो क्या गाने हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़रूरी कहना कि सबसे पहला मेरा इंस्पिरेशन मुलाकात मोहित से, उनका एक एल्बम था बूंदे। बूंदे इंस्पायर्ड मी कि यार ये जो डायरेक्शन है अब मुझे मिल गया, मुझे ये करना है। सो एक्चुअली आई वुड फर्स्ट स्टार्ट दिस इवनिंग बाय रिक्वेस्टिंग मोहित टू सिंग अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम देयर। फिर शुरू करते हैं। ऐसे फंसाते हम एक दूसरे को। मतलब इंस्पिरेशन तो- आपका है, गाएंगे वो। तो मैं भी खाली गिटार कम, थोड़ा बिल्कुल सा एक कम। चीज़ बताता हूँ कि मैं नाहन का रहने वाला हूँ, सिरमौर का। और मेरी एजुकेशन, मेरे जो पिताजी हैं वो हिमाचल की सरकार में काम करते रहे, तो उनका ट्रांसफ़र होता था। जी, मिस्टर बी के राणा। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में वो काम कर रहे थे। मेरे बड़े भाई साहब भी आए हुए हैं यहाँ, रोहित चौहान जी और पारुल, और मेरी छोटी बहन। और थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी हैं, बच्चे लोग हैं, टाक भाई साहब हैं पीछे, ये मेरे क्लास फेलो हैं धर्मशाला में। मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था और एमएससी का, तो मैंने एमएससी किया है जियोलॉजी में। तो हिमाचल में ये सब घूम घूम के बॉटनी से मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास बीएससी थी, तो सेकंड ईयर में मुझे लगा यार बॉटनी तो बड़ा मुश्किल है भाई, क्या करें, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने प्रोफेसर साहब थे नाहन में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अभी मैं बॉटनी को ड्रॉप करना चाहता हूँ, मुझे कोई और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चाहिए। तो ज्योग्राफी चॉइस था, ज्योग्राफी जियोलॉजी, ऐसे जियोलॉजी ले लिया, फिर उसमें एमएससी किया। उतने में गाने मैंने बनाने शुरू कर दिए थे, और ध्यान आर्ट्स में रहता था, थोड़ा संगीत में, थिएटर में। और फिर डूबा डूबा गाना जो था मैंने धर्मशाला में कंपोज कर लिया था जब मैं मास्टर्स कर रहा था। और फिर सिल्क रूट बैंड बना हमारा दिल्ली में। तो मेरा जो पूरा करियर है, जो शुरुआत हुई, वो सब पहाड़ों की ब्लेसिंग्स है, यहाँ के देवी देवताओं का ब्लेसिंग्स है, यहाँ के लोगों का मुझे प्यार रहा कि ऐसा गाना मुझसे बन गया, जबकि मैंने संगीत कभी सीखा ही नहीं ज़िंदगी में, कि वो गाना पहला गाना रिलीज़ हुआ था एल्बम का, और वो बहुत बहुत बड़ा हिट हो गया था। पूरे साल वो नंबर 1 रहा था चार्ट्स पे। और जो मेरा संगीत जो फिल्मों में शुरू हुआ, वो उसी से डूबा डूबा, बूंदे, ये सब गाने थे। वही सुन के फिर मुझे लोगों ने फिल्मों में बुलाना शुरू कर दिया। और इस साल मुझे 25 साल पूरे हो चुके हैं संगीत करते हुए। और ये जो डूबा डूबा आपने बनाया था, ये धर्मशाला में बहुत मन लगा के पढ़ाई करते वक्त या नज़ारे देखते नहीं, वो वक्त? बॉटनी में डूबने के बाद। नहीं, क्या होता था कि मेरा जो डिपार्टमेंट जियोलॉजी का हिमाचल यूनिवर्सिटी का धर्मशाला में था, तो जो हमारा क्लासरूम था वहाँ से धौलाधार सामने दिखता है, पूरा बर्फ से ढका हुआ विंटर्स में। तो अब आर्टिस्ट जिसकी आत्मा होती है वो तो खोया रहता है आदमी, ख्वाब देखना। तो क्लास में मैं बहुत बार बैठता था एंड मैं अपने दोस्तों को बोलता था, टाक साहब को याद होगा कि फाइल यार आज तू नोट्स लेना क्लास में, मैं थोड़े ख्वाब देखूंगा। तो वो लोग नोट्स लेते थे बेचारे, और मैं खिड़की खोल के बाहर देखता रहता था। और तो आई डोंट नो, तो वो इंस्पायर किया मुझे माउंटेन्स ने, नेचर ने। तो डूबा डूबा, कौन सा गाओगे तुम? डूबा डूबा? डूबा डूबा गा लेते हैं थोड़ा सा। डूबा डूबा गा ले जी से। हाँ।